तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे जो कि है मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो एक और एलिमेंट है जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है सुपरविज़न। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को हम लोग बोल सकते हैं स्टिम्युलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग। ये तीन चीज़ जो कि क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को करते हैं ताकि क्या कर सके, वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि मोटिवेट करना। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म्स है जो कि क्या करता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो अपना बेस्ट दे किसी भी काम में। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग एम्प्लॉय के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक अराइज होता है एम्प्लॉय के इनसाइड से, ताकि वो क्या हो सके कि काम करने में विलिंगनेस दिखा सके, अपना बेस्ट दे सके। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो अपना 100% देगा किसी भी काम को करने के लिए, और अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो मोटिवेशन को हम लोग बोल सकते हैं विल टू वर्क। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ टर्म्स है जो कि डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे है मोटिव। मोटिव क्या होता है, एक इनर स्टेट होता है। क्या होता है, एक इनर स्टेट होता है या डिज़ायर होता है, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल को उसके गोल को अचीव करने में मदद करता है, उस डायरेक्शन में जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि मान लो कि मोटिव मेरा ये है कि हमको एक जॉब सर्च करना है, ठीक है। अब जॉब सर्च करना है तो उसके लिए क्या, हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे तभी तो एक अच्छा जॉब कर पाएंगे। मान लो मेरा सपना है कि हम MNC कंपनी में क्या करें, जॉब करें। उसके लिए क्या होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। वही अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको कमाना है, क्या करना है, कमाना है। कमाने के लिए क्या होगा, हमको जॉब करना पड़ेगा। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अंदर से ये फील आता है कि हाँ हमको ये चीज़ करना है तो इसके लिए हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। जैसे MNC में ज्वाइन करना है तो हमको अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमको उस तरह का क्या होना चाहिए, मेरे पास नॉलेज स्किल होना चाहिए। वही अगर मेरा मेन एम होगा कि हमको अर्न करना है तो अर्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जॉब खोजना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं ताकि क्या हो सके, गोल को अचीव किया जा सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। इसके बाद है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होते हैं, मोटिवेटर्स एक तरह का टेक्निक होता है। क्या होता है, टेक्निक जो कि मोटिवेट करता है पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में। ये चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, चाहे तो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे उनको बोनस दे दिया गया या फिर उनको रिस्पेक्ट दे दिया गया। और साथ ही साथ क्या होता है, मोटिवेटर्स हम लोग नेगेटिव इसलिए बोलते हैं, मान लो कि अगर कोई एम्प्लॉयर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव भी थोड़ा सा बोल ही सकते हैं। तो मोटिवेटर्स क्या हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। साथ ही साथ वो क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना। तो मोटिवेशन क्या है, वो साइकोलॉजिकल फेनोमेना, वो हमारे अंदर से निकलता है। अगर एम्प्लॉयज़ अंदर से क्या है, खुश है, अंदर से वो सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है, तब क्या कर सकते हैं, वो अच्छा से काम कर पाएगा। यही अगर वो क्या है, मोटिवेटेड नहीं है तो वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन क्या करता है, पीपल को उस तरह से काम करने में हेल्प करता है जिससे कि गोल को अचीव किया जा सके। क्योंकि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो अपना 100% देगा, अपना बेस्ट एबिलिटी देगा, तो उससे क्या होगा, गोल पूरा होगा। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे कि हम पहले बताए तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव में बात करते हैं तो उनको प्रमोशन देना, इंक्रीमेंट देना, बोनस देना, ये सारा कुछ, रिस्पेक्ट, ये सारा कुछ आ जाता है। यही अगर नेगेटिव में बात करें तो उनको हम लोग डिमोशन भी दे सकते हैं, या तो फिर उनका इंक्रीमेंट जो होता है उसको रोक सकते हैं, उनको वार्निंग दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन में आता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो मोटिवेशन क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमको नहीं पता है कि वो इंसान फाइनेंशियल मोटिवेशन उसको चाहिए या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन चाहिए, किस तरह का उसको मोटिवेशन चाहिए जिससे कि वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। हमको नहीं पता कि सामने वाला को नॉन मॉनिटरी फॉर्म में चाहिए इंसेंटिव या मॉनिटरी इंसेंटिव चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट हो, या तो फिर उसको पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे या नेगेटिव मोटिवेशन देंगे।
तब वो जा करके मोटिवेट होगा। तो हमको नहीं पता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस फॉर्म में मोटिवेटेड ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज़ अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मोटिवेशन जो है वो डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है। मान लीजिए कि हम एक एम्प्लॉय को आज मोटिवेट कर दिए, अब ऐसा तो नहीं कि आज किए तो हम उसको पूरा लाइफ टाइम जब तक वो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तब तक हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो मोटिवेशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होते रहना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि एम्प्लॉय जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो, मोटिवेटेड ही रहे और वो अपना बेस्ट दे, जिससे कि गोल को अचीव करने में हेल्प मिले। क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें बात करते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। ये मैस्लो के द्वारा एक थ्योरी दिया गया है, क्योंकि क्या होता है मोटिवेशन क्या एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, और जो नीड होता है एम्प्लॉय का वो क्या करता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि हमको नहीं पता है कि एम्प्लॉय जो है फाइनेंशियल उसको मोटिवेशन चाहिए नॉन मॉनेटरी फॉर्म में चाहिए या पॉजिटिव या नेगेटिव किस फॉर्म में चाहिए हमको नहीं पता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉय के नीड के अकॉर्डिंग हो सकता है। मान लो कि एम्प्लॉय को पैसा चाहिए, उसका जो डेली बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं हो पा रहा, उस केस में उसको क्या चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए मोटिवेट करने के लिए। मान लो उसके पास पैसा वैसा सब कुछ है, पर वो क्या चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है कि सब उसका रिस्पेक्ट करें, तो उस केस में उसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये कुछ थ्योरी बताया गया है, कुछ स्टेप्स बताए गए नीड्स को लेकर के ह्यूमन का। तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल नीड। ये क्या होता है, इसको सबसे टॉप में रखा जाता है। इसमें क्या आता है, बेसिक नीड्स जो हम लोग का होता है, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें ये 3 चीज़ आता है। साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है जो कि हमारे सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग रह सकते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे टॉप आता है सीक्वेंस में। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। एक बार क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अब इसके बाद बात आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स का। तो वो लोग को चाहिए कि उनका जो फ्यूचर है वो सेफ भी रहे और सिक्योर भी रहे। साइकोलॉजिकल नीड हो गया, अब चाहिए उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। मतलब कि मान लो कि इलनेस हो, चाहे फिर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, ये सब चीज़ को लेकर के वो क्या चाहता है, सेफ्टी चाहता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस ये सब लोग करवाते हैं, साथ ही साथ वो इस तरह का भी सेफ्टी चाहता है कि हम आज के लिए तो कमा लिए, हम क्या कर सके उसको फ्यूचर के लिए भी सेव करके रख सके। तो ये सब चीज़ें आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। अब रोटी कपड़ा मकान हो गया, हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स भी पूरा हो गया। इसके बाद आता है सोशल नीड्स, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब पैसा मिल गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, जो भी हमको सिक्योरिटी चाहिए था वो हो गया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि लोग हमसे क्या करें, फ्रेंडशिप करें। हम क्या चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, लव चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं, कंपेनियनशिप चाहते हैं, हम ये सब चीज़ चाहते हैं, क्योंकि हम ये मेरा एक तरह से सोशल नीड्स है। और सोशल नीड इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैनेजर्स टीम वर्क करवाते हैं, टीम वर्क कराते हैं, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का सोशल नीड जो है वो पूरा हो सके। फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स कराते हैं, जिससे सोशल रिलेशनशिप क्या हो सके, अच्छा हो सके। तो रोटी कपड़ा मकान सबसे पहला जो हमारा बेसिक नीड्स होता है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स कि क्या हो सके, आज हमारे पास पैसा है बट हमको फ्यूचर के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। हमारा जो बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए भी हमको फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए हमको, लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, ये सारा चीज़ चाहिए, जिसके लिए क्या किया जाता है, मैनेजर टीम वर्क कराता है, फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स कराता है। इसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ये 3 नीड्स जो है वो पूरा हो जाता है, तो ये क्या होता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में आता है। ये क्या होता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होता है जो कि दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड हो जाता है। वो चाहता है कि उनको क्या हो, रिस्पेक्ट मिले। और ये बेसिकली क्या होता है, जो हाई लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होता है कि उनको पैसा मिल गया, सारा कुछ मिल गया, सोशल नीड्स भी उनका पूरा हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरा हो गया। वो चाहते हैं कि उनका क्या हो, रिस्पेक्ट हो। वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये क्या होता है, जब चारों जो नीड्स है जब इंसान का पूरा हो जाता है तब क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है। क्योंकि उस स्टेज में आकर के क्या होता है, जो इंसान बनना चाहता है वो बन जाता है। मतलब कि जो वो बनना चाहता है एक तरह से वो सेटिस्फाई हो जाता है अपना लाइफ से, कि हाँ हमको यहाँ तक आना था और हम यहाँ पे आ गए हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक सोल्जर है, वो ब्रेवली क्या हुआ, बुलेट को क्या किया, इनेमी पे तार दिया।
तो वो उस केस में क्या सोचेगा कि हाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मेरा पूरा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो इसका क्या एजम्पशंस हो सकता है? तो ये क्या हो सकता है, पीपल जो बिहेवियर होता है लोगों का उसके नीड के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। मतलब मान लो कि अगर लोग का नीड है पैसा का, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है। और अगर मोटिवेशन जो है वो क्या कर सकता है, वो ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज भी कर सकता है। साथ ही साथ जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जो ये 5 स्टेज दिया गया, साइकोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जनरली बोला जाता है कि एक एक करके ही इंसान यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। पर कई बार क्या हो जाता है कि सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जा सकता। समटाइम्स लोगों को लगता है कि जो सोशल नीड है वो क्या होता है, लोगों का पूरा हो जाता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाला पूरा नहीं हो पाता है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। क्या क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होता क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि हम लोग नाम से समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है, फाइनेंस यानी कि मनी के टर्म्स में जो मोटिवेशन दिया जाता है, जो इंसेंटिव्स दिया जाता है या रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको मॉनेटरी इंसेंटिव बोला जाता है। ये किस फॉर्म में दिया जाता है? ये दिया जाता है पे एंड अलावेंस, साथ ही साथ बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग। बहुत बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ % अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर दे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट वो ले लेते हैं, और उसके बदले अगर वो सजेशन अच्छा होता है, कंपनी का उससे फ़ायदा होता है, तो उसके बदले भी वो क्या करते हैं, उनको मनी एज एन इंसेंटिव दे देते हैं। साथ ही साथ उनको कमीशन देते हैं। जैसे जनरली ये चीज़ होता है सेल्स में, कि सेल्स मैनेजर या सेल्समैन जो है उनको जो सैलरी है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन सैलरी के साथ उनको ये होता है कि अगर आप इतना यूनिट सेल कीजिएगा तो आपको पर यूनिट इतना रुपया जो है वो दिया जाएगा। तो उनका सैलरी के अलावा भी क्या होता है, इनकम हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। साथ ही साथ पर्क्स देते हैं जो सैलरी के अलावा दिया जाता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे देना, उनके बच्चों को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे देना। तो ये सारा फैसिलिटीज़ भी क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है, तो जिसको कि हम लोग मनी के फॉर्म में नहीं देते, क्योंकि मनी हर समय मोटिवेटर नहीं होता है, और मनी ही सिर्फ मोटिवेटर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे करके भी मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी को रैंक अपना अच्छा करना, कोई चाहता है कि हमको अथॉरिटी मिले, मेरा रिकॉग्निशन हो, मेरा प्रेस्टीज बढ़े, तो उस केस में क्या होगा कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको दिया जाता है। उसके अलावा है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। अब बहुत बार क्या होता है, वो चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो अच्छा हो, उनके कैरियर का एडवांसमेंट भी वो चाहता है कि उनको क्या हो, टाइमली प्रमोशन मिले। तो प्रमोशन भी एक तरह का नॉन फाइनेंशियल में ही आता है। वो चाहता है कि उनका कैरियर में एडवांसमेंट हो, साथ ही साथ उनको चैलेंजिंग जॉब भी मिले। एक ही जैसा काम कर करके आदमी क्या होता है, बोर हो जाता है। तो वो चाहता है कि उनको कुछ ना कुछ चैलेंजिंग जॉब मिले, कुछ नया करने को मिले, तो वो भी उससे क्या होता है, मोटिवेटेड कहीं ना कहीं हो जाता है। साथ ही साथ वो चाहता है कि उनका रिकॉग्निशन हो, लोग पहचाने उनको, उनकी जॉब का सिक्योरिटी हो। जॉब सिक्योरिटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार उनको लगेगा कि हाँ उनका जॉब सिक्योर है, तो वो क्या होंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। क्या होता है, नेगेटिव भी। जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट का केस में देखें, गवर्नमेंट का क्या होता है, वो एक जॉब सिक्योरिटी देता है कि आप एक बार ज्वाइन कर लिए हैं तो फिर आपका जॉब पक्का है। पर इस केस में क्या होता है, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम में क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जाने चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि सब इंटरेस्ट के साथ काम करें। क्योंकि क्या होता है, जब मेरे को पता है कि मेरा जॉब सिक्योर है, हमको पैसा मिलना ही मिलना है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे अंदर कोई फियर ही नहीं रहेगा जॉब को खोने का, तो हम अपना इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं दिखा पाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जॉब सिक्योरिटी दिया जाना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जाता है कि एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट भी होना ज़रूरी है। मतलब एम्पावरमेंट क्या होता है कि सबऑर्डिनेट जो होते हैं, जो जूनियर होते हैं, उनको क्या करना, थोड़ा सा फ्रीडम दे देना। ऐसा नहीं है कि हर समय उनको अपने अकॉर्डिंग ही चलाना, थोड़ा सा उनको फ्रीडम दे देने से भी वो क्या होते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये था कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।